Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूअर्स, ऐसा है कि आज जिस तरह टॉप न्यूज़ का दिन है, तो हम आज आपसे 5 टॉप न्यूज़ जो हैं वो शेयर करने वाले हैं जो कि पिछले हफ्ते में रहीं। उन टॉप न्यूज़ में जो सबसे पहली न्यूज़ है, हाँ, थोड़ी सी अटेंशन वाली है, ठीक है। हाँ, वो पहली न्यूज़ क्या है कि मेरे व्यूज़ जो हैं लास्ट वीक में बहुत कम रहे। तो लास्ट वीक की सबसे टॉप न्यूज़ ये थी। चलें, मैं थोड़ा सा लाइटर मूड में था, आपसे ये बात की। आप बहरहाल इसको सीरियस लें, आप इसको लाइटर मूड में ना लें, ठीक है। चलें, बात करते हैं जी। पिछला हफ़्ता जो गुज़रा है उसमें सबसे टॉप न्यूज़ जो थी वो थी मौलाना तारक जमील साहब के बेटे की खुदकुशी का वाक़या या हादसा, जो भी उसको कहें आप। ये सबसे टॉप न्यूज़ थी। तो इस टॉप न्यूज़ को ना एक अंदाज से जो है मैंने बयान भी किया, कवर भी किया। आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ इधर मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि देखें, वाज़ नसीहत करना बहुत आसान काम है या मुश्किल काम है, इसका अंदाज़ा हर एक को है। देखें, किसी से कोई भी बात कहना जो है इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। अब वाज़ और नसीहत करने जैसा मुश्किल काम भी जब कोई सरअंजाम दे लेता है ना, तो फिर उसका बिल्कुल 100% नतीजे के ऊपर बैठ नहीं जाना चाहिए कि वो 100% कामयाब होगा भी या नहीं होगा। ये तो एक आम जनरल सी बात है। फिर भी इसी चीज़ को बेस बनाते हुए मौलाना तारक जमील साहब की सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की गई कि ये बहुत वाज़ नसीहत करते हैं, ये इतनी वाज़ और नसीहत नहीं कर सके कि इनका अपना बेटा ही जो है वो कोई सही काम कर लेता, उसने काम ख़राब किया। हालांकि ये सबको पता है कि पहले दिन ही उनके बड़े भाई ने वाज़े कर दिया था कि उनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं थी और ये ख़राब ज़हनी कैफियत का जो है वो शाखसा था या वजह थी, जो भी आप उसको कहें। चलें, अब मैं बात करता हूँ वाज़ और नसीहत की। अब देखें, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, आदम सानी उनको कहा जाता है, ठीक है। तो तब क्या हुआ था? सारी दुनिया एक दफ़ा अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी थी। अल्लाह ताला ने ज़मीन से, आसमान से, हर तरफ से पानी का अज़ाब भेजा था। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो है वो किस में शामिल था? अच्छा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का वाक़या भी आपको याद होगा। तो किसी को इस चीज़ के ऊपर तान ना करें, क्योंकि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जितना वाज़, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जितनी तबलीग तो किसी ने भी नहीं की होगी। 950 बरस का वाज़ था। तो अपना बेटा जो है जब अज़ाब आया तो वो अज़ाब की पकड़ में आ गया। तो इसलिए किसी भी चीज़ को लेकर ट्रोलिंग की तरफ मत जाया करें। देखें, कभी भी कोई भी बाप जो है वो अपने बेटे के किए हुए का ज़िम्मेदार नहीं होता। अच्छा, चलें, मैं इसकी दूसरी साइड पे आपको दिखाता हूँ। मौलाना मौदूदी साहब का बेटा आपने देखा वो किस तरफ हैं? वो मौलाना मौदूदी साहब के उसके ऊपर हैं, नक्शे कदम के ऊपर है, या उन्होंने एक अपनी अलग से डायरेक्शन ली हुई है? चलें, ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरी जो बड़ी खबर थी पिछले हफ्ते में रही, उसको मैं कोई डिस्कस करना कोई सही समझता भी नहीं और करना चाहता भी नहीं, लेकिन वो थी टॉप न्यूज़। अब उसका क्या कह सकते हैं, चलें आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। अलीज़े सहर जो है उसकी कोई क्या बोलूँ मैं यार, कुछ नहीं बोल सकता। सिर्फ यही है कि टॉप न्यूज़ में जो अलीज़े सहर रही। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये था कि नवाज शरीफ के लिए बिल्कुल एक प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है। जी, टॉप न्यूज़ में ये था कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आए और नवाज शरीफ साहब के लिए एक प्लेटफार्म जो है वो तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, कैसे? अदालतों से रिलीफ, अनएक्सपेक्टेड रिलीफ या एक्सपेक्टेड रिलीफ,
दोनों तरफ है ना, आप किस तरफ से देख रहे हैं। एक तबका कहेगा जी ये ऐसा रिलीफ मिला जैसा आज तक कभी किसी को नहीं मिला, दूसरा तबका ये कह रहा है कि ये जो रिलीफ मिला है वो उसके ऐन हकदार थे। तो यानी दोनों की दोनों चीज़ें हैं ना। बहरहाल वजह जो भी है, आप अपना नज़रिया रखते हैं, मैं अपना नज़रिया रखता हूँ, वो तबकात अपना अपना नज़रिया रखते हैं। मैं अपनी एक वीडियो में बता भी चुका हूँ कि मुझे कोई सियासी, जब कोई ख़बर देनी होती है ना, तो ख़बर का मतलब ये नहीं होता कि हमें सियासी समझा जाए और फिर सियासी में भी ये चीज़ समझी जाए कि एक टर्में हमारी चल रही हैं जी आजकल पिछले कोई 4, 5, 6, 7, 8 सालों से, पटवारी और यूथिया। तो आपको पता है कि ये किस किस के लिए टर्में चल रही हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई यूथिये से हम बात करते हैं, यार ये वाला काम आप लोग गलत कर रहे हो, फ़ौरन हमारे ऊपर पटवारी की छाप लगा देते हैं। अगर हम किसी पटवारी सो कॉल जिसको आप लोग कहते हैं, उनको हम ये कहते हैं कि जी आप लोग ये काम गलत कर रहे हो, फ़ौरन हमारे ऊपर यूथिये की छाप लग जाती है। बताया भी था कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल जी ये टॉप न्यूज़ थी। इसके बाद जो टॉप न्यूज़ थी वो ये थी कि जब 9 मई का वाक़या हुआ, पीटीआई को बिल्कुल सबोताज कर दिया गया। यानी चलें आप ये ना कहें कि 0 से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन ये है ग्राफ उनका 100 से एकदम जो है वो 2-3 पे आ गया और उनकी अच्छी खासी पकड़ भी हुई और होनी भी चाहिए थी, नो डाउट होनी भी चाहिए थी। मैं तो इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रखता। आपको कोई डाउट है तो आप अपना नज़रिया रखते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ना आप मेरे नज़रिए के ऊपर कोई बात कर सकते हैं। बहरहाल मेरी तरफ से नो डाउट ऐसा होना भी चाहिए था और हुआ भी, ठीक है। तो इसी पार्टी के अंदर से टूट फूट के शिकार के बाद कुछ लोग जो हैं वो चाहे पुराने पार्टी से अलग हुए थे, चाहे वो नई पार्टी से अलग हुए थे। कुछ नई पार्टियां अनाउंस हुई थी, उनमें एक नई पार्टी इस्तेहकाम पार्टी भी थी, जिसके जो हैं वो हेड 2 बंदे अलीम डार साहब और दूसरे जहांगीर तरीन साहब। ऐसा है कि जहांगीर तरीन साहब अभी तक ताहयाल नाहल हैं। हाँ, उनकी अपील की जा सकती है, अगर जिस नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा तो इनको भी रिलीफ मिल जाएगा। तो हम इनकी बात कर रहे थे कि इनकी पार्टी ने पहला जलसा जो है वो किया है, अपना इस्तेहकाम पार्टी का पहला जलसा हो गया। ये एक टॉप न्यूज़ थी, इसके ऊपर बहस मुबाहसा होता रहा। अच्छा, अब आते हैं हम वापस सबसे पहले वाली जो टॉप न्यूज़ थी उसके ऊपर आते हैं। जो सबसे पहले वाली टॉप, हाँ उससे पहले एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा। हाँ, इसमें एक न्यूज़ ये भी थी कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा कम बैक किया वर्ल्ड कप के अंदर और बांग्लादेश को हरा दिया। अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं आगे भी थोड़ा सा चलता रहेगा। लेकिन हर दफ़ा क्या यही अवाम बैठी है, पाकिस्तानी अवाम बैठी दुआएं करती है, इतना पैसा पाकिस्तानियों के टैक्सों का इस टीम के ऊपर खर्च होता है और कुछ भी नहीं। चलो यार, हम बिल्कुल ही नहीं कहते कहीं जिहाद करने गए हुए हैं, ऐसा कर देना चाहिए था, वैसा कर, लेकिन उन पैसे का तो कुछ ख्याल करें। इतनी ज़्यादा तनख्वाहें हैं आप लोगों की, उनका तो कुछ ख्याल किया करें। चलें जी, बहरहाल बात करते हैं हम सबसे पहले वाली जो अपनी टॉप न्यूज़ थी, हम उसके ऊपर आते हैं। वो टॉप न्यूज़ ये थी कि देखें लास्ट वीक भी हमारे व्यूज़ जो हैं वो बजाय बढ़ने के कम ही होते जा रहे हैं। हालांकि हमने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एसईओ की और उस एसईओ के मुताबिक हमारी एसईओ 100% उसमें कोई कमी नहीं थी। ये सिर्फ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टी ब्रेक वालों के मुंह से ये सुना है कि कुछ चैनल की सेटिंग्स ऐसी होती हैं कि जिस वजह से कुछ ब्लॉकेज आई होती हैं चैनल के ऊपर, वो ब्लॉकेज रिमूव हो जाएं तो चैनल के व्यू बढ़ते हैं, लेकिन हमारे बढ़ने की बजाय कम होते जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों में कुछ ऐसे एक्सपर्ट भी बैठे होंगे जो कि यूट्यूब के चैनल के एक्सपर्ट होंगे, वो हमें गाइड कर सकते हैं। हमारे नीचे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए, आप उससे लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो के नीचे जो है वो हमें मैसेज कर सकते हैं जी, पर्सनल में आप हमसे रब्ता करें जी, आपकी ये सेटिंग की वजह से आपका चैनल जो है वो व्यूज़ से ब्लॉकेज का शिकार है। अगर आप ये
सेटिंग अपनी ठीक कर लेंगे तो ब्लॉकी निकल जाएगी। और अगर मज़े की हुई बात तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, और अगर मज़े की बात उन्होंने ना बताई हुई तो फिर भी हम उनका शुक्रिया ही अदा करेंगे। और अगर तो हम उसमें कामयाब हो गए ये ब्लॉकेज हटाने में, तो हम उनको भी मुबारकबाद का हकदार समझेंगे। तो यही टॉप न्यूज़ थी जी इस हफ़्ते की। मिलते हैं नेक्स्ट टी ब्रेक में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में भी याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल के बटन को ज़रूर ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट टी ब्रेक में। अल्लाह हाफिज़।